हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यू डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया था एंड उसका एक डिटेल वाला पेज भी बना दिया था एंड वहाँ पे हमने उसके स्टेटस को अपडेट कर लिया था। इसीलिए आपको यहाँ पे अब कोई डेटा नहीं दिख रहा है। पहले एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे वही रिकॉर्ड आएगा जिसका स्टेटस क्या होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ views.py में। जब स्टेटस होगा वॉलंटियर एलोकेटेड, तब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एंड जब वॉलंटियर ने स्टेटस चेंज कर दिया, ठीक है, या तो ठीक है, हमने दो स्टेटस दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, डोनेशन रिसीव्ड एंड डोनेशन नॉट रिसीव्ड। तो अगर डोनेशन रिसीव्ड वाला स्टेटस होगा तो हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे डोनेशन रिसीव्ड के अंदर, एंड अगर नॉट रिसीव्ड होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो हम अब ये वाला पेज बना लेते हैं, डोनेशन रिसीव्ड वाला। तो टेम्पलेट्स में जाके मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ डोनेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड को शॉर्ट फॉर्म में REC लिख दिया मैंने, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर .html। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कलेक्शन रिक्वेस्ट वाला हमारा कोड था, ठीक है, कलेक्शन रिक्वेस्ट .html, इसमें जो हमने किया था वही पूरा आपको कॉपी करना है एंड इसके अंदर पेस्ट कर देना है डोनेशन रिसीव्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड अब सबसे पहले तो मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो डोनेशन हम डिस्प्ले करेंगे जो रिसीव हो चुके हैं, मतलब वॉलंटियर ने रिसीव कर लिया है बट अभी उसको डिलीवर नहीं किया है, जो डोनेशन एरिया था वहाँ तक अभी पहुँचाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड बट नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, जो भी आपको हेडिंग देना हो, मैंने लिखा डोनेशन रिसीव्ड बट नॉट डिलीवर्ड, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। ओके, अब ये टेबल इसमें सब ऐसा ही रख देते हैं, सीरियल नंबर, डोनेशन नेम, डोनेशन डेट, स्टेटस भी इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे मैं स्टेटस भी डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कलेक्शन रिक्वेस्ट वाले में भी एक स्टेटस फील्ड बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टेटस फील्ड बना दी, एक्शन। अब सारा का सारा हम डेटा डिस्प्ले कर देंगे, सेम वही प्रोसेस, फॉर लूप डॉट काउंटर, डोनेशन नेम एंड डोनेशन डेट, उसके बाद डोनेशन का स्टेटस। इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टेटस। ओके, एंड हम एक नया पेज बनाएंगे, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, हम चाहें तो इसमें भी कर सकते थे डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल में कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा लगा के, बट मैं अलग पेज बना के थोड़ा सिंपल वे में आपको बता दूंगा। ओके, तो पहले तो इसका हम URL पैटर्न दे देते हैं। तो ये जो कलेक्शन रिक्वेस्ट वाला हमारा URL पैटर्न था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, फंक्शन का नाम भी हम यही रखेंगे एंड इसका नाम भी मैंने यही दे दिया,
डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर। ओके, तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले फंक्शन को, कलेक्शन रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉपी कर लिया एंड लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन रिक्वेस्ट की जगह डोनेशन रिसीव्ड यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर, जो कि हमें रेंडर करवा के देगा डोनेशन रिसीव्ड वॉलंटियर वाले पेज को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस स्टेटस चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसको हमने गेट कर लिया एंड उसके थ्रू हमने वॉलंटियर का पता लगा दिया एंड फिर हमने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया डोनेशन में अगर उस वॉलंटियर ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है एंड स्टेटस अगर क्या है। अब हमने यहाँ पे 2 स्टेटस दिए थे, आपको वही यूज़ करने हैं। एक स्टेटस था हमारा डोनेशन रिसीव्ड, तो अगर ये वाला स्टेटस है डोनेशन रिसीव्ड वाला, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड वाला अगर स्टेटस होगा तो हमें डेटा हमें फ़िल्टर करके इसके अंदर असाइन कर देना है एंड इस वाले पेज पे हम डेटा को भेज देंगे। तो अब हमें वॉलंटियर अंडरस्कोर बेस वाले पेज पे जाना है एंड यहाँ पे हमें URL पैटर्न देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे URL एंड जो हमारे URL का नाम था डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, इतना हमने लिखा एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कलेक्शन हिस्ट्री पे एंड यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो ये सब तो आ गया, डोनेशन रिसीव्ड बट नॉट डिलीवर्ड येट, बट डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डोनेशन रिसीव्ड वॉलंटियर views.py में जाते हैं, डोनेशन रिसीव्ड अंडरस्कोर वॉलंटियर, आई थिंक सब कुछ तो सही है। ओह शिट, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप देखो वैल्यू का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आई थिंक डेटा हमारा मतलब एडमिन में जाके हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू के अंदर कुछ गया भी है कि नहीं गया है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने भी ये मिस्टेक कर ली है तो इसको करेक्ट कर लें। लोकल होस्ट नहीं 127 सॉरी एडमिन। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम लॉग आउट कर देते हैं या फिर डायरेक्ट भी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। नाम दे दिया एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। ओके, तो हमें देखना था डोनेशन, तो यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि हमारा जो ये आप देख रहे हो रिटर्न नॉन स्ट्रिंग, तो प्रॉब्लम इसीलिए आ गई क्योंकि हमने वहाँ पे डेटा दिया नहीं था, हमने वैल्यू पास नहीं की थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, या तो हम एक नया डोनेशन ऐड कर देते हैं क्योंकि ये वाला डेटा तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक नया डोनेशन ऐड कर लेते हैं।
एक बार मैं एडमिन से लॉगिन, एक बार पहले हम डोनर से लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने जो डोनर बनाया था वो था harish@gmail.com एंड पासवर्ड भी था हरीश। लॉगिन कर लिया, लॉगिन सक्सेसफुल। एंड डोनेट नाउ पे जाके फॉर्म फिल कर लेते हैं, फूड डोनेशन, या देख लेते हैं कौन सा इमेज है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मैंने कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, उसी को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वेसल्स वाला ले लेता हूँ। कोई सा भी ले सकते हैं, या बुक्स का ले लेता हूँ। ठीक है, बुक्स वाला मैंने इमेज ले लिया। एंड एंटर फुल एड्रेस, हमने अपना एड्रेस एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा 100 बुक्स इन गुड कंडीशन। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखो डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऑन चले गया था, तो ये मिस्टेक हो गई थी। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते थे? करेक्ट करने का तो यही ऑप्शन था, हम यहाँ पे कर सकते थे, बट वहाँ पे इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वाला हमारा प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन और वैल्यू की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऑन ले लिया था। ओके, तो अब हम जाते हैं, लॉग आउट करते हैं एंड लॉगिन करते हैं एडमिन से। तो एडमिन से मैंने लॉगिन कर लिया। एंड तो जब भी कुछ गड़बड़ हो तो इस तरीके से एडमिन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो न्यू डोनेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो व्यू डिटेल्स में जाके इसका डिटेल देखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने लिखा डोनेशन एक्सेप्टेड। डोनेशन एक्सेप्ट होने के बाद हमें वॉलंटियर को सिलेक्ट करना है। तो एक्सेप्टेड डोनेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, स्टेटस इसका एक्सेप्ट है। एंड यहाँ से हमने सचिन को सेलेक्ट कर लिया एंड लोकेशन मैंने यही रख दिया। अपडेट पे क्लिक किया तो वॉलंटियर एलोकेटेड सक्सेसफुली हो गया। अब लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं वॉलंटियर से। तो एक बार पूरा फ्लो भी हम देख लेते हैं। पूरा फ्लो भी हमने देख लिया। अब हमारे वॉलंटियर के पास डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट आ चुका है, इसका हमने डिटेल देखा एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड का। एंड अब हमारा ये सही डेटा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे वैल्यू की स्पेलिंग करेक्ट कर दी है। वॉलंटियर रिमार्क मैंने लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये लिखने के बाद मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो आप देखो स्टेटस एंड रिमार्क अपडेट हो चुका है एंड रिमार्क आ चुका है डोनेशन रिसीव्ड सक्सेसफुली। एंड उसके अलावा अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड के अंदर, तो ये डेटा आ चुका है, पहले नहीं आ रहा था, तो स्टेटस का प्रॉब्लम था। ठीक है, हालांकि उसको भी हम सही कर सकते थे। उसको सही करने के लिए शायद मुझे ऐसा लिख के मैं कर सकता था शायद। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, जो पहले वाला था उसको अगर मुझे सही करना है तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या था, ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटस हमने लिखा था वॉलंटियर एलोकेटेड, तो अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ कुछ देर के लिए, बट शायद उससे भी नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे मैं जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोनों दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका डिटेल आ गया, बट यहाँ पे अब इस वाली कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ उसको सही करने के लिए, ताकि वो सही हो जाए, या तो हम डिलीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये कंडीशन मैंने हटा दी, इसको अंडू करना है, आपको ध्यान रखना है। एंड डोनेशन कलेक्शन डिटेल वाले में जाके अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ, सपोज इफ़ डोनेशन डॉट वॉलंटियर रिमार्क। ठीक है, मैंने लिखा अगर रिमार्क दे दिया है तो ये आना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, मैंने ऐसा कर दिया। एंड ये भी अपडेट कर देता हूँ, डोनेशन कलेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ताकि मुझे रिकॉर्ड को डिलीट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ओके, अब हमारा काम हो चुका होगा। अब आप देखो यहाँ पे ये आपको 2 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, तो हम वापस इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बार अंडू कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आएगा। ओके, पहले क्या हो रहा था, स्टेटस चेक ही नहीं हो रहा था, सभी डेटा आ रहा था, स्टेटस ऑन था या वॉलंटियर एलोकेटेड था या पेंडिंग था, सब आ रहा था। बट मैंने कर दिया वॉलंटियर एलोकेटेड आना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑन हमारा चले गया था वैल्यू, वो अब सही हो गया, उसकी जगह एक्सेप्टेड आ गया, तो दोनों जो हैं एक्सेप्टेड में जा चुके होंगे यहाँ पे रिसीव्ड के अंदर। ठीक है, दोनों रिसीव्ड के अंदर आ गए, एक बुक डोनेशन, एक फूड डोनेशन पहले वाला। ठीक है, तो अब किसी को भी हम लेते हैं और इसको भी कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, ये नोट था यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट वर्क करेगा। ओके, तो अब ये दोनों परफेक्ट हो चुके हैं। एंड आई थिंक अगर यहाँ देखूँगा तो यहाँ भी परफेक्ट हो गया होगा। एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन डोनेशन। ओके, ये तो आ गया है। अब इसको देख लेते हैं, ये अभी भी सही नहीं दिखा रहा, यहाँ भी शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे, बट पहले हम अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न नॉन स्ट्रिंग टाइप इंटीजर, आई थिंक मॉडल वगैरह में कुछ मिस्टेक। सेल्फ डॉट आई डी हमने रिटर्न किया यहाँ पे, सेल्फ डॉट आई डी, तो इसमें आई डी तो होगा, आई डी रिटर्न किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे वैसे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना यहाँ पे नहीं है, हमें तो पूरा टास्क यहाँ परफॉर्म करना है। ओके, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं, मेरा ये जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, डोनेशन रिसीव्ड बट नॉट डिलीवर्ड येट, ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। अब एक हम डिटेल वाला एक पेज बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम फर्दर फिर से डिटेल को डिस्प्ले करेंगे आईडी के अकॉर्डिंग, एंड फिर वहाँ पे हम स्टेटस चेंज करवाएंगे। ठीक है, मतलब क्या आपका जो डोनेशन है वो डिलीवर्ड हो चुका है या नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।